देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन अमीसाद की। कैसे यह ऑपरेशन वेनेजुएला के लिए बन रहा है मददगार। आपको बता दें, वेनेजुएला में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन अमीसाद नाम से एक अभियान चला रही है। भारतीय सेना ने करीब 14,000 किलोमीटर दूर स्थित वेनेजुएला में मदद की पेशकश करी है। आपको बता दें, वेनेजुएला इस वक्त बहुत बड़े भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा है। इस मदद के तहत भारतीय सेना ने वहां आधुनिक अस्पताल खड़ा करा है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए ऑपरेशन अमीसाद के तहत भारत ने जो वेनेजुएला में भूकंप प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का प्रयास करा है उसके बारे में बताया है। यह अभियान पीड़ितों को इलाज और राहत दोनों उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रित है। एक वीडियो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शेयर करा है और जिसमें उन्होंने वेनेजुएला की एक स्थानीय महिला जो भूकंप के बाद भारतीय सेना की तारीफ करते हुए नजर आ रही है। वो महिला कहती है कि भारतीय सेना की तरफ से जो चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है वो काफ़ी अच्छी है। महिला वीडियो में बता रही है कि हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जब सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ भारत ही एकमात्र देश था जिसने वेनेजुएला को सबसे तेज गति में हम कह सकते हैं सुविधा उपलब्ध करवाई। भारतीय सेना ने मेडिकल स्टाफ ने बिना समय वक्त गंवाए वेनेजुएला में मदद की पेशकश करी। आपको बता दें पूरा मामला क्या है, किस तरीके का ये भूकंप था, उसके बारे में मैं आपको अब बता रहा हूँ। जो ये भूकंप था वेनेजुएला में जो आया था, जून के आखिरी सप्ताह में ये भूकंप आया था और ये लगातार 2 शक्तिशाली झटके भूकंप के वहाँ पर महसूस किए गए थे। इनकी तीव्रता जो पहला झटका था उसकी 7.1 थी, दूसरे झटके की 7.5 तीव्रता थी और जो इसका केंद्र था राजधानी काराकास से 160 किलोमीटर मोरेन एक शहर है, वहाँ एक जगह है, वहाँ पर इसका केंद्र था और ये बहुत बड़ा भूकंप था। इसमें लगभग 1400 से लेकर 1500 लोगों की अब तक मौत हो गई है और इसमें जो घायल लोग हैं 3238 लोग घायल हुए हैं। बेघर लोगों की आपको संख्या बता दूं, 3500 के आसपास बेघर लोग हैं और लगभग 60,000 के आसपास लोग लापता हो गए हैं। अब तक इस प्रकार के छोटे बड़े झटके की हम बात करें, 430 झटके वहां पर महसूस किए जा सके। अब जो भारत का ऑपरेशन अमीसाद है उसके तहत भारत ने जो दोस्ती की मिसाल कायम करी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसके तहत क्या क्या चीज़ें, ऑपरेशन अमीसाद के तहत भारत ने क्या क्या चीज़ें वेनेजुएला के लिए भेजी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके तहत 2C-17 ग्लोबल मास्टर विमान इंडियन एयरबस से रवाना हुआ है। अपने साथ 35 से अधिक टन की राहत सामग्री जिसके अंदर दवाइयाँ हैं, मेडिकल उपकरण है, सर्जिकल टूल्स है, वेंटिलेटर है, खाना पीना है, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा भारत की तरफ से 41 सदस्यीय मेडिकल टीम गई है, उसमें 2 डॉक्टर शामिल है। इसके अलावा 60 फील्ड और सेना के 60 लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको मैं बता दूं, सेना ने वहाँ पे भीष्म क्यूब एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके तहत एक पोर्टेबल अस्पताल वहाँ शुरू कराया है। आपको मैं बता दूं, ये भीष्म क्यूब क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के चलते फिरते अस्पताल, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ये चलता फिरता एक अस्पताल है और ये अस्पताल 5 मिनट में असेंबल हो जाता है। इसके अंदर 200 मरीजों का रखरखाव हो सकता है। इसमें पोर्टेबल वेंटिलेटर होते हैं, आईसीयू होता है, सर्जरी होता है, ऑक्सीजन जनरेटर सब इसमें शामिल होता है। आपातकालीन के दौरान जो टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, तमाम टीमें इसमें सहयोग करती है। और आपको मैं बता दूं, इतना बड़ा ऑपरेशन है
इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा भारत इस मुश्किल के समय में वेनेजुएला की सरकार और लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, भारतीय दूतावास ने भी वहाँ पे काफ़ी मदद करी है और भारतीय दूतावास ने इसको वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबल फर्स्ट रिस्पोंडर की नीति के तहत इसको बोला है कि हम इसके तहत मदद कर रहे हैं। और आपको बता दूं, दुनिया के और भी देश, भारत के अलावा दुनिया के और भी देश वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत की भूमिका सबसे ज़्यादा है। 24 देशों ने 511 टन राहत सामग्री भेजी है, 86 खोजी कुत्ते भेजे हैं, 2741 बचाव कर भी भेजे हैं। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। और आपको मैं बता दूं, वेनेजुएला में आए महाविनाश के बीच भारत का ऑपरेशन अमिसाद काफ़ी चर्चा में है और भारत ने इसके तहत 6 टन, आपको मैं बता दूं, दवाइयाँ भेजी है, 41 डॉक्टर भेजे हैं और दुनिया का सबसे आधुनिक पोर्टेबल अस्पताल भारत ने वहाँ जाकर बनाया है। वेनेजुएला में जो भूकंप आया है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी, लोग किस तरीके से चीख पुकार मचा रहे थे और किस तरीके से लोग बचने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ा भूकंप वेनेजुएला में आया है और इस भूकंप के बाद वेनेजुएला कब दोबारा खड़ा होगा, कब विकास की राह पे आगे बढ़ पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन भारत ने हमेशा से, कहीं भी हो, पड़ोसी हो या दूर के देश हो, भारत ने हमेशा मदद की पेशकश करी है। और वेनेजुएला में जो भूकंप आया उस दौरान भी भारत ने बड़ी तादाद में मदद पहुंचाई है। और ऐसे में माना जा सकता है कि भारत जिस तरीके से मुश्किल की घड़ी में दूसरे देशों की सहायता करता है, इसकी वजह से ही भारत की जो लीडरशिप है, वर्ल्ड कनेक्टिविटी है, भारत की मजबूत हो रही है। और वेनेजुएला के भूकंप से और भी देशों को सीखने की ज़रूरत है, हमें खुद सीखने की ज़रूरत है। अगर हमारे देश में अगर ऐसी स्थिति बनती है, हमारे यहाँ पे भूकंप आता है, तो हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। और वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है भारत का, उसने साफ तौर पर भारत की छवि को हम कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करा है। ऐसा ही हमने कोविड के दौरान देखा था, भारत ने किस तरीके से दुनिया भर के देशों में वैक्सीन पहुंचाई थी, वेंटिलेटर दिया था, पीपी किट पहुंचाई थी। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि वेनेजुएला की मदद करके भारत ने हम कह सकते हैं वैश्विक बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका निभाई है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।